बेहतर तो ये है कि आप अपना जो भी पंचायती मंदिर होते हैं या मंदिर होते हैं वहाँ आप जाइए, वहाँ जा कर के आप दर्शन कीजिए, भले ही 2 मिनट करके आ जाइए। और वहाँ जाके दर्शन करेंगे तो आपको आनंद लगाएगा, आपको आशीर्वाद वहाँ बरसता है वो आपको मिलेगा। फिर भी यदि आपका ऐसा जगह पर है कि जब आप नहीं रोज़ाना नहीं जा सकते, तो उसके लिए आपकी जो ये स्थापना करेंगे वो अपने, जहाँ पर अगर आप खड़े होकर के पूजा करते हैं तो अपनी आँखों के ऊपर से सिंहासन बनाइए, जहाँ आप देखते हैं वहाँ उस देखने के ऊपर की साइड पे आप थोड़ा सिंहासन बनाइए, ताकि आपकी नज़रें भगवान के चरणों पे पड़े। ऐसा नहीं हो कि भगवान जी तो नीचे हैं, स्टूल पे नीचे बैठा दिए या नीचे कर दिए और आप बैठ करके बजाय खड़े होकर के पूजा करते हैं और आपका स्थान ऊंचा हो। भगवान का स्थान हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी आप ले रहे हैं आएगी वो ऊंचाई से नीचाई से आती है। यानी भगवान अगर ऊंचे स्थान में बैठे होंगे तो वहाँ से आपके तरफ आप जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव एनर्जी ऊपर की साइड होंगे तभी आएगी। भले ही मूर्ति छोटी हो, भले ही कैसे ज़्यादा बड़ी ना हो, बाकी जो आशीर्वाद मिलेगा वो आपको ऊंचाई से ही मिलेगा। तो अभिनव जैन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे और आशा करते हैं कि समाधान से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इलाहाबाद से ब्रिजेश जैन जी पूछते हैं कि अपने मकान में पानी का बोरवेल कहाँ बनाएं? ब्रिजेश जी, जो आपने ये पूछा है कि किस साइड में आपको बोरवेल बनाना चाहिए, ये आपको बोरवेल उत्तर पूर्व की साइड में बनाना चाहिए। वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार हम लोगों को दक्षिण और पश्चिम नेत्रीय कोण कहलाता है, इस कोने में भारी वजनी सामान रखना चाहिए। जो बिल्डिंग की ऊंचाई है, जितनी भी ज़्यादा हो, जितना भी ऊंची से ऊंची हो, ये आपका आप साउथ और वेस्ट की साइड ऊंचा होना चाहिए और जो नॉर्थ और ईस्ट है ये साइड नीचा होना चाहिए। अब अगर आप बोरवेल लगाते हैं तो बोरवेल नॉर्थ ईस्ट में ही लगाना चाहिए। वहाँ पर लगाने से एक ये जो वास्तु का बैलेंस बोलते हैं इसको, ये प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। होता क्या है कि हमारा इंडिया में 3 तरफ पानी है। आप देखते हैं, आप भारत में 3 तरफ पानी है। 3 तरफ पानी जहाँ है वहाँ पर हमारे वास्तु सिद्धांतों के अनुसार हमने भारी चीज़ रखी है। भारी चीज़ का मतलब ऊंची स्थान, जो ऊंचे से ऊंची जगह हमने रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पानी है। और जहाँ पर पानी नहीं है, यानी नॉर्थ साइड में वहाँ पानी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ पहाड़ है, तो वहाँ पर हमने पानी का स्थान दिया है ताकि हमारी जो ये बैलेंस है ये बैलेंस ठीक हो जाए। मेन चीज़ वास्तु सिद्धांत में क्या आता है कि बैलेंस होना चाहिए। हम जहाँ भी कोई चीज़ करते हैं रहते हैं वहाँ अगर बैलेंस में होगा तो वो उचित माना जाता है। लिहाजा आप उत्तर पूर्व की साइड में बोरवेल लगाएं और जितना भी गहरे से गहरा आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, उतना आपको लेना चाहिए। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो वो वहाँ पे पानी आपको साफ मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप का जो ये एरिया है वो जितना डाउन होगा, जितना नीचे की साइड जाएगा, उतना अच्छा माना जाता है उत्तर पूर्व का इलाका। अब आप उत्तर पूर्व के इलाके में आपका जो खड्डा आपने वो बोरवेल किया होगा या करेंगे, उस बोरवेल में जहाँ तक भी उसका पाइप, आपका बोरवेल का पाइप जाएगा, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। इसका मतलब वहाँ तक की जगह आप अपने आप यूज़ कर रहे हैं। भले ही 150 फुट पे हो, 200 फुट पे हो, 80 फुट पे हो या 50 फुट पे हो, जो भी गहराई आपने की है उतना एरिया आप यूज़ कर रहे हैं। तो लिहाजा जितना एरिया आप यूज़ कर रहे हैं, माना ये जाएगा कि आपने ये इतनी भूमि पर, इतनी जगह पर आपका जगह आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके संबंध में यदि आपको कुछ भी पूछना होगा, आप हमारे को दोबारा मेल कर सकते हैं, आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। इसमें आपको जो स्थान बताया गया है यही है, और इसी के से अलावा अगर आप चाहें कि जी दूसरी जगह हम कहीं करना चाहें तो वो स्थान उचित नहीं माना जाता।
तो ब्रिजेश जी, उम्मीद करते हैं कि आप हमारा एक खास कार्यक्रम देख रहे होंगे और आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। दर्शकों, हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन फिर आपको याद दिला दें, यदि आपके जीवन में भी हैं समस्याएं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या ज्योतिष से, तो आप सर संजय जैन जी को अपने घर आमंत्रित भी कर सकते हैं। इनसे संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। सर, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेन्द्र।